नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी औलाद। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, चारों निकम्मे। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। सारा घर का काम किसान करता। जो उसके बेटे थे कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर से बाहर निकल जाते, आवारागर्दी करते, इधर उधर खेलते घूमते और घर आ जाते। किसान उनसे बहुत परेशान था। जब किसान के 4 बेटे हुए तो सभी गांव वाले कहने लगे, अरे वाह, तुम्हारे तो 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बहुत सेवा करेंगे। किसान मन ही मन सोचता, अरे इन 4 नालायकों से अगर एक भी लायक बेटा होता तो आज मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। किसान दिन में खेत में काम करता और सवेरे भी खाना बनाता और रात को भी खाना बनाता। खाना बना के उनको देता, थाली में परोस के देता, तब वो खाते। ऐसा था कि रोटी पर घी भी किसान ही लगाता। अगर किसान घी नहीं लगाता तो बेटे रोटी नहीं खाते थे और कहते, घी भी तुम ही लगाओगे, हम नहीं काम करेंगे, हमें काम करने की आदत नहीं है। किसान उनसे बहुत परेशान था, लेकिन करे क्या। बहुत समझाया, आस पड़ोस वालों ने भी समझाने की कोशिश की उनके बेटों को, तो वो उनसे लड़ने लगे। कहे कि अगर तुम हमें कहोगे तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। आस पड़ोस वालों ने फिर उन बच्चों से बात करनी बंद कर दी। एक दिन बरसात हो रही थी। किसान ने कहा कि देखो, आज मेरी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो, जाकर फसल कटी पड़ी है खेत में अपने बैलगाड़ी में रख के ले आओ। तभी वहां से उसका पड़ोसी भी गुजर रहा था। पड़ोसी को किसान की आवाज सुनाई दे गई। पड़ोसी को इस बात का पता था कि ये चारों निठल्ले हैं, ये कुछ काम नहीं करेंगे, भले ही फसल खराब हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए। खैर, उसकी बात सुनकर पड़ोसी तो अपनी फसल लेने चला गया। अब जब किसान ने अपने बेटों से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, कह के बाहर निकल गए। तभी थोड़ी दूर जाके एक पेड़ के नीचे जाके चारों ताश खेलने लगे। पड़ोसी ने देख लिया कि अरे देखो, इसके बाप ने कितना समझाया कि आज फसल जल्दी से घर ले आओ, कहीं बारिश होगी तो सारी भीग जाएगी और गेहूं खराब हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नालायक कहीं के, अब इतना भी नहीं समझते कि अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल क्या खाएंगे। खैर, अब वो तो ताश खेलने में मशगूल हो गए, उनको इस बात से क्या लेने देना, फसल खराब है तो होए, उनको किस बात की चिंता। तो उसका पड़ोसी बहुत अच्छा था, उसने खैर अपनी बैलगाड़ी पे अपनी फसल भी लाद ली और उस किसान की फसल जो कटी हुई रखी थी, क्योंकि दोनों के खेत आसपास थे, वह भी लाद के ले आया और अपने घेर में लाके बैलगाड़ी खड़ी कर दी। अब उसने सोचा चलो सवेरे में बता दूंगा। तभी बहुत तेज बारिश आने लगी। अब वो चारों तो ताश खेल रहे थे। अब कहने लगा, अरे बाजी पूरी होने पर ही उठेंगे, बाजी पूरी होने पर ही उठेंगे। तेज बारिश हुई, चारों भीग गए, चारों के कपड़े पूरे पानी में भीग चुके थे। अब चारों भीगे हुए कपड़ों से वापस आए तो तभी किसान ने पूछा, अरे फसल ले आए क्या, देखो बारिश हो गई है। सही बोले, चारों बोले, अरे हमें फसल से कोई लेने देने नहीं, हम तो ताश खेल रहे थे। और सिर्फ किसान ने तो अपना सर पीट लिया, देखो कैसे नालायक बेटे। अपने उनको देखता और किसान मन ही मन बहुत रोता। खैर, किसान ने कहा कि देखो, आज मुझे बुखार हो रहा है, फिर भी मैंने रोटी बना दी है, लो ये रोटी उनकी थाली में रख दी और गुड़ रख दिया कि सब्जी मैंने बनाई नहीं है, घी का कटोरा पास में रखा है और घी रोटी पे लगा लेना। तभी वो चारों खाना खाने बैठ गए। तभी छोटा बोला, अरे बापू, आज सब्जी नहीं बनाई, हम रोटी कैसे खाएंगे। तो किसान को तो बुखार था, वह 4 भाई पे लेटा हुआ था। उसने कहा, अरे नालायको, इतने बुखार में भी मैंने रोटी बनाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तुम्हें परोस के भी रख दी, 2-2 रोटी हैं चारों की, खा लो और गुड़ रखा है और घी लगा लो। तभी बड़े वाला बोला, बापू तुम्हें पता है हमें काम करने की आदत नहीं है, तो हम कैसे घी लगाए, हमारी रोटियों पे घी लगाओ, नहीं तो हम रोटी नहीं खाएंगे। अब किसान को गुस्सा आ गया, उसने कहा, मरो कहीं जाके, खाओ मत खाओ, कह के वह चादर ओढ़ के सो गया। अब वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते, छोटा बड़ी को कहता, बड़ा मझले को, मझला अपने से छोटे को कहता, लेकिन कोई भी घी लगाने को तैयार नहीं। चारों ने फैसला किया, जब तक घी नहीं लगेगा हम रोटी नहीं खाएंगे। अब चारों को नींद भी आने लगी थी। अब उन्होंने कहा, घी लगाओ, एक दूसरे से बोल रहे, लेकिन कोई घी लगाने को तैयार नहीं। खैर, चारों वहीं सो गए। अब थालियों में रोटी रखी थी, गुड़ रखा था और घी का कटोरा पास में रखा था। तभी जोर से हवा चली,
घर का दरवाजा खुल गया। बाहर 2 कुत्ते थे और बारिश से बचने के लिए अंदर आ गए। उन्होंने देखा अरे ये चारों के चारों सोए पड़े हैं और रोटी रखी है, गुड़ रखा है। तो बस धीरे धीरे चुपके चुपके आए वो और आके रोटी उठा के ले गए और गुड़ खा गए। देखा अरे वाह, यहाँ तो घी का कटोरा भी रखा है। तो अब उन्होंने दोनों कुत्ते उस घी के कटोरे को भी वो चट कर गए। अब उनकी घी खाने के बाद में जीभ पर खुजली लगी। तो उन्होंने कहा क्या करे। अब उन्होंने उनके चारों के मुंह को चाट चाट के अपनी खुजली मिटाई। तभी जोर से बिजली की आवाज आई। किसान की आंख खुल गई, देखा तो अरे चारों बेसुध, ये तो सोए पड़े हैं और कुत्ते इनको चाट रहे हैं। तभी उसे जोर से लठ पटकाया और कुत्तों को भगाया। भगाने के बाद उन चारों को जगाया और बोला नास पीटो, तुम कहीं के रोटी खा गए, गुड़ खा गए और पूरा 1 कटोरा घी पी गए। तो अब वो चारों कहने लगे अरे बापू, हमने कौन सा घी पी लिया, हमने तो रोटी भी नहीं खाई, लगता है कुत्ते खा गए हैं और सारा घी भी कुत्ते पी गए। इतना था, फिर तो किसान को गुस्सा आया। उसने उसको चारों को लठ बजाया उनके ऊपर और कहा निकलो अभी घर से, और आज से घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो बोले, छोटे वाला बोला बापू ये सारी गलती तुम्हारी है, अगर माँ होती तो हमें रोटी पर घी लगा के देती, आज तुम्हारी वजह से हम भूखे रहे। तब तो किसान का पारा 7वें आसमान पर था और उसने लठ दिखाया कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो आज मैं तुम्हारी मार मार के तुम्हारी मरम्मत पूरी करूंगा। तो चारों डर के भाग गए। फिर तभी पड़ोसी आया और पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी फसल बच गई है, क्योंकि मैं अपनी बैलगाड़ी पे तुम्हारी फसल ले आया। तभी किसान बोला पड़ोसी से हाथ जोड़कर, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी फसल बचा दी, नहीं तो इस साल हमें तो भूखे मरना पड़ता। ये चारों लोग कहते थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए हैं, अरे ऐसी नालायक औलाद से तो आदमी बे औलाद ही अच्छा। ऐसे थे वे चारों आलसी औलाद। कैसी लगी आपको कहानी? आशा है पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।